हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या एंड आई एम ए पार्ट ऑफ टेलीक्रिएटर्स। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एफएलपी के नाम से एफएलपी कंपनी में बहुत सारे लोग अनएथिकली लोगों से पैसे ले रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ स्कैम कर रहे हैं और उन्हें अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एफएलपी कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं फ्रॉड से कैसे बचूँ, स्कैम से कैसे बचूँ, तो आज के इस वीडियो में आप ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले मैं कुछ भी बताऊँ उससे पहले ना आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि इस ऑडियो में मेरे यूट्यूब चैनल से एक प्रॉस्पेक्ट आई, ठीक है? एंड उसको उसकी अपलाइन ने कैसे बेवकूफ़ बनाया और कैसे अनइथिकली पैसे लिया, वो मैं आपको सुनाती हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे की मैं स्टोरी। फॉर्म फिल किया था हमें इंस्टा पे। हाँ। तो उधर से हमें कॉल आया था। हम्म। तो 199 रुपीज़ पे किए तो वो 3 डेज की ट्रेनिंग थी। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने बोला 8000 पे करना है। तो हम बोले हमारे पास नहीं है। तो बोले 5500 कल कीजिए। हम्म। तो 5500 नहीं थे हमारे पास, 4000 थे। हम 4000 पे कर दिए। हम्म। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 2CC करने के लिए 30,000 पे करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। आपका नेम क्या है? लिंक की। रिंकी। रिंकी, आप मुझे ये बताना कि जब उन्होंने 199 पे करने के लिए बोला तो आपने क्यों पे किया? और हमने पूछा था तो वो बोले कि आप एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, उसके बाद क्या आपने उनसे क्लियर हो पूछा कि जाएगा। ये कंपनी की पॉलिसी कहती है कि 199 पे कीजिए ट्रेनिंग के लिए? क्या उन्होंने कोई पॉलिसी दिखाई थी? हाँ भेजे थे, हम पूछे थे उनसे तो बोले कि डिटेल्स हम आपको भेज दे रहे हैं। नहीं, नहीं, कंपनी की पॉलिसी दिखाई कि कंपनी की पॉलिसी कहती है कि आपको ट्रेनिंग के लिए 199 पे करना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं, नहीं वो ना? बोल रहे थे कि हम करा रहे हैं ये, उसके बाद आपको पे नहीं देखिए करने पड़ेंगे। देखिए रिंकी, क्या होता है ना कि उन्होंने 199 पे करने के लिए बोला और आपने पे कर दिया, ये सोच करके कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है? बट हाँ आपने उनसे कोई पॉलिसी दिखाने के लिए डिमांड नहीं की, कोई प्रूफ नहीं माँगा, है ना? देखिए, आपने हाँ 199 पे किया, उन्होंने उस टाइम बोला इसके बाद पेमेंट नहीं करना है, फिर उन्होंने आपको 8000 पे करने के लिए बोला, फिर 5500, तो फिर आपने 4000 पे किया, अब वो 30000 पे करने के लिए बोल रहे हैं और उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिखाया, कोई पॉलिसी नहीं दिखाया कि कंपनी डिमांड कर रही है, वो खुद से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? अभी आपने जो भी पैसे दे रखा है, आप उनसे वापस माँगो, वो आपको नहीं देंगे, ठीक है? प्रॉब्लम इज़ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि उन्होंने कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड ही नहीं किया। कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने आपसे पैसे लिए। अगर आप इस ऑडियो को ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि जो पर्सन मेरे चैनल के थ्रू आई थी, उससे उसके अपलाइन ने सबसे पहले वेबिनार दिखाने के नाम से रजिस्ट्रेशन करने के या वेबिनार दिखाने के नाम से 199 पे करने के लिए बोला, ठीक है? और उन्होंने पे भी कर दिया। क्वेश्चन मार्क इज़ उन्होंने क्यों पे किया, है ना? क्या उनके अपलाइन ने कोई कंपनी की पॉलिसी दिखाई कि कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि आपको यहाँ पे करना होता है 199 वेबिनार देखने के? द आंसर इज़ नो। फिर आपने क्यों पे किया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन कि 199 पे करने के बाद 3 दिन का सेशन दिखाने के बाद उनके अपलाइन फिर से 4000 मांगते हैं, ठीक है? आईडी एक्टिवेट करने के नाम से। तो आप मुझे बताना कि क्या कंपनी की पॉलिसी में कहीं लिखा हुआ है कि आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमें 4000 देना पड़ता है, ठीक है? क्या इसके लिए भी उनको पॉलिसी दिखाई गई थी? द आंसर इज नो। उन्होंने पे कर दिया, ठीक है? अब वो आगे जा करके उनसे बोलते हैं कि अब आपको 30,000 पे करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे वर्क स्टार्ट होगा। वो जो उन्होंने 4000 पे किया, उसका उसके अपलाइन ने क्या किया? कुछ नहीं। वो अपने अकाउंट में रखे हुए, उनका आईडी एक्टिवेट हुआ या नहीं, उनको ये भी नहीं पता। तो आप मुझे बताना कि अगर आप लोग किसी भी अपलाइन से या किसी भी पर्सन से कनेक्ट होते हो और एफएलपी के नाम से अगर वो बार बार पैसे मांग रहे हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आती है, वो अगर 199 भी पे करने के लिए बोल रहे हैं तो आप क्यों पे कर रहे हो, है ना? कंपनी की पॉलिसी वो दिखा रहे नहीं। अगर वो नहीं दिखा रहे तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, या तो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप खुद सर्च करो ना। उसके बाद किसी को पैसे दो। अगर किसी ने मांगा और आपने दे दिया तो इसमें गलती तो आपकी भी है, ठीक है? सो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन फ्यूचर आपके साथ ये सारे स्कैम ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, किसी को भी 1 रुपए पे नहीं करने हैं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है? ना ही रजिस्ट्रेशन का, ना ही वेबिनार दिखाने का, ना ही आईडी एक्टिवेट करने के नाम से, ठीक है? आपको सारा चीज़ पहले कंपनी की पॉलिसी समझनी है, देखनी है, पढ़नी है, उसके बाद किसी अगर कोई आपसे कुछ पे करने के लिए बोल रहा है तो फिर आप उसके बारे में वेरीफाई कीजिए, ठीक है? उसके बाद डिसीजन लीजिए। और सबसे पहली बात, ये कंपनी का पॉलिसी कभी नहीं कहता है कि आप किसी के भी पर्सनल अकाउंट में 1 रुपए भी पे कीजिए। सारा चीज़ यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे अपलाइन की और एक अच्छे टीम की। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के फ्रॉड में ना फँसो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग भी ना फँसे, एंड इस वीडियो को ध्यान में रखना और मेरे वर्ड्स को भी ध्यान में रखिएगा। अब आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में कि कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा अपलाइन है या कौन अच्छा टीम है, ठीक है?
तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गिफ्ट के नाम से वेबिनार है, आप उस वेबिनार को अटेंड जरूर कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप एफएलपी ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बेहतर टीम और एक बेहतर अपलाइन आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले सारी चीज़ें वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप इसे ज्वाइन करने के बारे में सोचिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से चलाते रहो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि आगे से आप किसी फ्रॉड में ना फंसे।